गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिजिक्स यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पहले वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, कल वाले में अपन ने पढ़ा था लेंस मेकर सूत्र से लेंस सूत्र, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया था अपन ने लेंस का रैखिक आवर्धन। अब लेंस के रैखिक आवर्धन में अपन ने पढ़ा था कि लेंस का रैखिक आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा किसकी ऊंचाई, बिंब। और रैखिक आवर्धन का लेंस के रैखिक आवर्धन का सूत्र होता है m = v/u, और दर्पण के रैखिक आवर्धन का सूत्र होता है m = -v/u। ये पढ़ा था अपन ने। आज अपन उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अपन पढ़ेंगे कि रैखिक आवर्धन, पहला अपन पढ़ेंगे रैखिक आवर्धन का सूत्र u और f के पदों में, और एक अपन पढ़ेंगे रैखिक आवर्धन का सूत्र v और f के पदों में। उसके बाद में अपन अगला टॉपिक लेंगे पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, और उसके बाद में अपन लेंस का लास्ट टॉपिक लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या लेंसों का संयोजन। यहाँ अपना लेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन टॉपिक लेंगे रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म, प्रिज्म वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन पढ़ रहे हैं रैखिक आवर्धन का सूत्र। एक तो पढ़ेंगे v और f के पदों में, और एक रैखिक आवर्धन का सूत्र अपन लेंगे u और किसके पदों में, f के पदों में। u बिंब की दूरी, f लेंस की कौन सी दूरी है, फोकस दूरी। अब इसमें लेते हैं तो कल अपन ने पढ़ा था लेंस का रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन, और रैखिक आवर्धन का सूत्र अपने पास था m = v/u। ये लेंस के रैखिक आवर्धन का सूत्र होता है, तो m = v/u। v लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, जबकि u लेंस से किसकी दूरी है, बिंब, और m है वो लेंस का कौन सा आवर्धन है, रैखिक। अब सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन, रैखिक आवर्धन। सबसे पहले रैखिक आवर्धन पढ़ रहे हैं अपन v व f के पदों में। रैखिक आवर्धन का एक सूत्र बता रहा हूं, किसके पदों में, v और f के पदों में। v और f के पदों में निकाल रहे हैं, तो v तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, f लेंस की कौन सी दूरी है, फोकस, और रैखिक आवर्धन किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m, और m = होता है v/u। अब रैखिक आवर्धन को v और f के पदों में निकालने पर आप सबको होता है लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। लेंस से बिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और लेंस की फोकस दूरी के मध्य जो गणितीय संबंध होता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा सूत्र, लेंस। अब लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब यहां मैं निकाल रहा हूं कि रैखिक आवर्धन किसके पदों में, v और किसके पदों में, f। तो जिसके पदों में निकालते हैं उस लेंस सूत्र को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर v के पदों में निकालूंगा तो मैं मल्टीपल करूंगा किससे, v, और u के पदों में ज्ञात करेंगे तो अपन उसको मल्टीपल करेंगे किससे, u। तो यहां v के पदों में निकालने पर इस समीकरण को v से मल्टीप्लाई करते हैं, और v से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो v/f v/v -v/u। इसी इक्वेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं v/f = यहां से देखो v/v की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस, और इसकी जगह आ जाएगा v/u। क्लियर। अब इसके बाद अपन को रैखिक आवर्धन को v और f के पदों में ज्ञात करना है, तो ये v/u माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस, v/u, ये प्लस का हो जाएगा, और इसको अपन इधर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस v/ क्या हो जाएगा, f। यहां से इसको अगर अपन लिखते हैं तो अपन यूं लिख सकते हैं v/u, यहां से एलसीएम आ गया f, तो ये क्या हो गया, f माइनस क्या, v। अब यहां से बताओ v/v लेंस का कौन सा आवर्धन, रैखिक, और लेंस के रैखिक आवर्धन को अपन लिखते हैं m = v/u। तो इस v/u की जगह अपन डिनोट कर सकते हैं क्या, m, और इसकी जगह m लिखते हैं तो m = f - v/f। तो ये रैखिक आवर्धन का सूत्र हो गया बेटा किसके पदों में, v और f। तो v और f के पदों में रैखिक आवर्धन का सूत्र होता है बेटा m = f - v/f। तो एक तो ये। दूसरा, अब की बार अपन दूसरा पॉइंट ज्ञात कर रहे हैं
रैखिक आवर्धन किसके पदों में, u व f के पदों में। सेम तरीका, लेंथ सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब u के पदों में ज्ञात करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, u से मल्टीप्लाई करते हैं, u/f इज इक्वल टू u/v माइनस u/u। इस इक्वेशन को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, u/f इज इक्वल टू u/v माइनस 1, क्योंकि u/u की जगह कितना जाएगा 1, ये माइनस का इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस u/f इज इक्वल टू u/v। यहां से इसका एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा f प्लस u/v। अब रैखिक आवर्धन का सूत्र होता है v/u, लेकिन यहां अपने पास फॉर्मूला आ रखा है u/v, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। इसको उल्टा करने पर ये हो जाएगा f प्लस u इज इक्वल टू v/u, और v/u यहां लेंस का कौन सा आवर्धन है, रैखिक, तो रैखिक आवर्धन, और रैखिक आवर्धन का यहां से सूत्र हो जाएगा m इज इक्वल टू f/f प्लस u। ये लेंस के रैखिक आवर्धन का सूत्र है किसके पदों में, u और f, और पहले पढ़ा था वो किसके पदों में था बेटा, v और f। तो इस पे भी कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है। अब देखो अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं पावर ऑफ लेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, डिनोट में इसको करूंगा P से। छोटे वाले क्वेश्चनों में कई बार इसका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता। सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं लेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मैंने बताया कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, और एक अपन ने पढ़ा था कौन सा लेंस, अवतल। तो लेंस 2 तरीके के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और एक कौन सा लेंस होता है, अवतल। आपको मैंने बताया उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या करता है, अभिसारित। अभिसारित करने का मतलब इसका क्या करता है, केंद्रित। जबकि अवतल लेंस है वो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपसारित। अपसारित करने का मतलब उसको क्या करता है, फैलाता है। तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात अभिसारित करता है, और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या करता है, अपसारित। तो उत्तल लेंस को अपन बोलते हैं कौन सा लेंस, अभिसारी, और अवतल लेंस को अपन बोलते हैं कौन सा लेंस, अपसारी। तो लेंस 2 प्रकार के, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपसारित। अब लेंस की क्षमता अपन किसे कहते हैं कि किसी भी लेंस की प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात अभिसारित या अपसारित करने की जो सामर्थ्य होती है, पावर होती है, उसे अपन उस लेंस की क्या बोलते हैं, क्षमता। तो लेंस की क्षमता की क्या परिभाषा हो गई कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं कि किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित, उत्तल लेंस होगा तो वो उसको अभिसारित करेगा और अवतल लेंस होगा तो क्या करेगा, अपसारित। तो लेंस की प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात अभिसारित या अपसारित करने की सामर्थ्य उस लेंस की क्या कहलाती है, क्षमता। तो लेंस की क्षमता की क्या परिभाषा, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो अपन लिखेंगे लेंस की प्रकाश किरणों को, लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की सामर्थ्य लेंस की
क्षमता कहलाती है। उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है और अवतल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपसारित। तो लेंस की क्षमता अपन किसे कहते हैं कि लेंस की प्रकाश किरणों को अपवर्तन के पश्चात अभिसारित या अपसारित करने की जो सामर्थ्य होती है, उस अभिसारित या अपसारित करने की सामर्थ्य को ही उस लेंस की अपन क्या बोलते हैं, क्षमता। किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। मेरी बात को सुनना कि किसी भी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के किसके तुल्य होती है, व्युत्क्रम। तो अगला पॉइंट अपन ले रहे हैं पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता को अपन डिनोट करते हैं किससे, P। लेंस की फोकस दूरी के, लेंस की फोकस दूरी F के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के किसके तुल्य होती है, व्युत्क्रम। अर्थात अपन लिख सकते हैं पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता P और फोकस दूरी का व्युत्क्रम होगा F, 1/f। तो आगे अपन इसको डिराइव भी करेंगे कि लेंस की क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी के किसके तुल्य होती है, व्युत्क्रम। आगे अपन इसको प्रूव करेंगे। तो यहां आपको इतना याद रखना है कि पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी के किसके तुल्य होती है, व्युत्क्रम। तो P = होता है 1/f। यहां से देखो f है वो लेंस की कौन सी दूरी, फोकस, और दूरी का मात्रक होता है क्या, मीटर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होगा वो क्या, मीटर इनवर्स। लेकिन SI पद्धति में लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या, डायप्टर, और डायप्टर को डिनोट किया जाता है बाई कैपिटल D। तो देखो लेंस की क्षमता का SI, लेंस की क्षमता का SI पद्धति में मात्रक डायप्टर, लेंस की क्षमता का SI पद्धति में मात्रक डायप्टर D होता है। तो लेंस की क्षमता का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है, डायप्टर, और 1 डायप्टर इक्वल होता है किसके, 1 मीटर इनवर्स। 1 डायप्टर = होता है 1 मीटर इनवर्स, क्योंकि लेंस की क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी के किसके तुल्य होती है, व्युत्क्रम। अब फोकस दूरी का मात्रक होता है मीटर, ऊपर गई तो उसको अपन लिख सकते हैं मीटर इनवर्स। तो लेंस की क्षमता का SI पद्धति में मात्रक होता है वो क्या, डायप्टर, और 1 डायप्टर = होता है 1 मीटर इनवर्स। क्लियर। अब यहां अपन पढ़ रहे हैं कि उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव, और अवतल लेंस, अवतल लेंस उसकी फोकस दूरी कैसी, नेगेटिव। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तल लेंस की पावर पॉजिटिव और अवतल लेंस की पावर कैसी, नेगेटिव। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक। जैसे मैंने लिखा कि किसी लेंस की क्षमता P = +5 डायप्टर है, किसी लेंस की क्षमता P = कितनी है, +5 डायप्टर। इसका मतलब ये लेंस कैसा है, तो उस लेंस की प्रकृति होगी बेटा कैसे, उत्तल, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक। अगर मैंने लिखा कोई एग्जांपल कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है, इसका मतलब वो लेंस कैसा है, अवतल। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक। तो कई बार न्यूमेरिकल आता है तो अपन को प्रकृति पहचानी उस लेंस की। जैसे दे दिया किसी लेंस की क्षमता +3 डायप्टर है, इसका मतलब उस लेंस की प्रकृति कैसी, उत्तल। और यदि किसी लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है, इसका मतलब उस लेंस की प्रकृति कैसी, अवतल, क्योंकि उत्तल लेंस होता है वो उसकी क्षमता होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की पावर कैसी होती है, ऋणात्मक। अब देखो लेंस की क्षमता का
मापन जिस उपकरण के द्वारा किया जाता है उस उपकरण को अपन बोलते हैं डायप्टोमीटर। और लेंस की क्षमता का एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो क्या, डायप्टर। और 1 डायप्टर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर इनवर्स। तो आपको फोकस थ्योरी देखिए पावर पूछ सकता है, पावर देखिए क्या पूछ सकता है, फोकस थ्योरी। तो पावर देखिए फोकस थ्योरी पूछेगा तो बताओ क्या, नॉट लेंस की फोकस दूरी। और फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र होगा एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। तो देखो P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। पी पावर है, इसकी यूनिट मीटर इनवर्स, तो ये ऊपर जाएगी तो पावर किसकी हो जाएगी, प्लस। तो पावर देखिए फोकस दूरी पूछता है तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी मीटर। और सेंटीमीटर में निकालते हो तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, और सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100। तो इससे पावर देने पे अपन उस लेंस की कौन सी दूरी ज्ञात कर सकते हैं, फोकस। तो ये याद रखना कि किसी भी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की सामर्थ्य होती है वो उस लेंस की क्या कहलाती है, क्षमता। लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के किसके तुल्य होती है, व्युत्क्रम। P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। लेंस की क्षमता का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, डायप्टर। 1 डायप्टर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इनवर्स। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक। ठीक है, अब देखो एक चीज और बताता हूं। अब आप ये कह सकते हो कि सर कैसे होगी कि लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य कैसी होती है। तो देखो इसको प्रूव करते हैं। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। इसको अपन प्रूव कर रहे हैं कि लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। आपको मैंने बताया उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, अभिसारित, और अवतल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, अपसारित। और अभिसारित या अपसारित करने की जो सामर्थ्य होती है वही उस लेंस की क्या कहलाती है, क्षमता। तो अगली बात सुनना कि किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है, कि लेंस की क्षमता होती है, उस लेंस की क्षमता उस बिंदु पर बनने वाले कोण की स्पर्श ज्या के तुल्य होती है। जिस बिंदु से प्रकाश किरणें अभिसारित या क्या होती है, अपसारित, क्योंकि उत्तल लेंस होगा तो अभिसारित होगी और अवतल लेंस होगा तो क्या होगी, अपसारित। तो किसी भी लेंस की क्षमता उस बिंदु पर बने कोण की स्पर्श ज्या के तुल्य होती है जिस बिंदु से प्रकाश किरणें अभिसारित होती है या अपसारित। लेकिन वो बिंदु उस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से एकांक दूरी पर स्थित होना चाहिए। वो बिंदु उस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित होना चाहिए, एकांक। तो एक लाइन लिख रहा हूं मैं, यहां देखो, लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उस बिंदु पर बने कोण की के तुल्य, किसी लेंस की क्षमता उस बिंदु पर बने कोण की स्पर्शज्या के तुल्य होती है जिससे प्रकाश किरणें अभिसारित या अपसारित होती है तथा बिंदु लेंस के प्रकाशिक केंद्र से एकांक यूनिट डिस्टेंस, एकांक दूरी पर स्थित हो। लाइन को सुनना कि किसी भी लेंस की क्षमता उस बिंदु पर बने कोण की स्पर्शज्या के तुल्य होती है जिस बिंदु से प्रकाश किरणें अभिसारित, उत्तल लेंस होगा तो उससे अभिसारित होगी और अवतल लेंस होगा तो उससे क्या होगी, अपसारित। लेकिन वो बिंदु उस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित होना चाहिए, एकांक। अब इसको प्रूव करता हूं। तो प्रूव करने पर देखो, मान लीजिए एक उत्तल लेंस है, ये एक उत्तल लेंस,
ये इस लेंस का द्वारक, ये इस लेंस का क्या है, द्वारक, ये इसका मुख्य अक्ष, और ये वाला बिंदु मैंने कहा प्रकाशिक केंद्र है, अप्रकाशिक केंद्र। एक वस्तु अनंत पे रखी गई, अनंत पे रखी गई वस्तु से एक प्रकाश किरण इस लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर, और लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर होकर लेंस के इस बिंदु पर आपतित हो रही। तो आपको मैंने बताया था कि लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के किस फोकस से गुजरती है, दूसरे मुख्य फोकस। तो ये इसके इनिशियल पाथ की डायरेक्शन, और इनिशियल पाथ की डायरेक्शन है तो ये अपने मार्ग से विचलित होगी अपवर्तन के कारण, और मुख्य अक्ष के समानांतरित होने के कारण ये विचलित होकर लेंस के किस फोकस से गुजरेगी, दूसरे मुख्य फोकस एफ से गुजरेगी। तो ये आपतित किरण, ये कौन सी किरण, अपवर्तित, ये इस बिंदु पर अभिसारित हो रही है। मान लीजिए इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं बेटा क्या, एन, और माना ये बिंदु उस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है, एच दूरी पर स्थित है। तो यहां मैंने कहा कि इसकी आपतित प्रकाश किरण की दिशा और अपवर्तित प्रकाश की, इसके प्रारंभिक पथ की दिशा और अंतिम पथ की दिशा के मध्य बनने वाला ये कोण कहलाएगा कौन सा कोण, विचलन। और विचलन कोण को मैं लिखूंगा बेटा किससे, डेल्टा। तो ये विचलन कोण, प्रकाशिक के अंदर और दूसरे मुख्य फोकस के बीच की दूरी इस लेंस की कहलाती है कौन सी दूरी, फोकस। ये दूरी कहलाती है बेटा कौन सी दूरी, फोकस। अब इस लाइन से मैंने बताया कि लेंस की क्षमता उस बिंदु पर, इस बिंदु से यह प्रकाश किरण अभिसारित हो रही है, तो लेंस की क्षमता उस बिंदु पर बने कोण की स्पर्श या के तुल्य होती है, जिस बिंदु से प्रकाश किरण अभिसारित या क्या होती है, अपसारित। लेकिन वो बिंदु उस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित होना चाहिए, एकांक। तो यहां इसकी परिभाषा से अपन लिख सकते हैं बेटा लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता P, स्पर्शया का मतलब होता है tan, और उस बिंदु पर बनने वाला कोण कितना है, डेल्टा। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा tan डेल्टा। समीकरण नंबर कितनी, 1। तो अपन को वैल्यू चाहिए tan डेल्टा की, tan डेल्टा की वैल्यू चाहिए। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है NOF। अब ये कोण डेल्टा है, तो ये कोण भी कितना होगा, डेल्टा। और ये मैंने लिखा है बेटा एकांतर कोण की स्थिति से, अल्टरनेट है। कैसे होगा, ये एक जेड की आकृति है, तो ये डेल्टा होगा, तो ये भी कितना होगा, डेल्टा। और ये मैंने लिखा है किस कोण की स्थिति से, एकांतर। तो P इज इक्वल टू tan डेल्टा। तो किरण चित्र से, किरण चित्र से, और किरण चित्र में एक समकोण त्रिभुज ले रखा है मैंने, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज इसमें कौन सा है, NOF। समकोण त्रिभुज NOF में tan थीटा, थीटा की जगह डेल्टा, tan थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। और यहां देखो थीटा के सामने भुजा, ये तो लंब, ये भुजा कर्ण और ये भुजा आधार, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बट्टा कितना, आधार। तो लंब तो बताओ इसका क्या हो गया, ON, और आधार इसका क्या हो गया, OF। तो tan डेल्टा इज इक्वल टू ON अपॉन OF। अब देखो ON अपॉन OF, ON किसके मान कितना देर का है, H, OF उस लेंस की कौन सी दूरी है, फोकस। तो tan डेल्टा इज इक्वल टू H अपॉन F। समझना इस बात को, यह समीकरण नंबर 2। तो अब अपन लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, और समीकरण 1 और 2 से लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू tan डेल्टा की जगह मैं लिखूंगा बेटा H अपॉन कितना, F। लेकिन मैंने कहा कि वो बिंदु उस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित होना चाहिए, एकांक। इसका मतलब H इज इक्वल टू कितना, 1, और H इज इक्वल टू 1, इट मीन्स P इज इक्वल टू 1 अपॉन F, हेंस प्रूव्ड। अतः किसी भी लेंस की क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी के किसके तुल्य होती है, व्युत्क्रम के तुल्य होती है। तो P इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन F। यह लेंस की क्षमता इंपॉर्टेंट टॉपिक था, छोटे मोटे अपन को न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो ये लेंस की क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी के किसके तुल्य होती है, व्युत्क्रम। कल अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या लेंसों का संयोजन। थैंक यू।